बड़े दुखों से, बड़ी परेशानियों से। मेरे पास एक पैंट था, एक शर्ट था, एक पजामा था, एक टी शर्ट थी। सर्दी में पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। और मुझे वो कॉलेज वालों ने एक जैकेट दिया था किसी ने, वही जैकेट मैं पहनता था, वही धोता था। साबुन नहीं होता था, पेस्ट नहीं होता था। कभी एक बार तो मैंने वो जो साबुन है, साबुन के ऊपर ब्रश लगा के ऐसे ब्रश कर लिया, मेरे मुंह में वो हो गए, छाले हो गए। और जगह बिल्कुल कम थी रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए। बहुत मुश्किल थी, बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी। और जब खाना लेने के लिए लाइन पे हम खड़े होते थे, कभी कभी हम आखिर में जब जाते थे तो खाना ख़त्म हो जाता था। ओहो, कभी कभी सोना मुश्किल हो जाता था। पहली बार आपने कहा कि अगर तू परमेश्वर है तो चंगाई मेरे सामने करके दे। हाँ जी, परमेश्वर ने करके दिखा दिया। हाँ जी, आपने अपने दोस्त को बोला कि तू जो है यहाँ पर पढ़ाएगा। हाँ 27 साल बाद आज वो यही हो रहा है, हाँ, हो रहा है। राइट। प्रभु अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। बहुत अद्भुत तरीके। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना? आपके पास ऐसा क्या है? कमजोर सा व्यक्ति, इतनी इतनी बाजू थी और उसने गर्दन ऐसे फेंकी हुई थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था देखे कि वो मरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में हमेशा नई नई खास और अलग अलग बातें। लेट्स टॉक पर आज एक और गवाही सुनेंगे। मैं हूं पंजाब के अमृतसर में, और अमृतसर में हमारे बीच में है एक काफी फेमस व्यक्ति जो यहाँ पर है, और उनका नाम है पास्टर सैमुअल सोनी। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। स्वागत है पास्टर सैमुअल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच में आने के लिए। प्रभु आपको इस्तेमाल करे और बहुतायत से कर भी रहा है। मैंने बहुत नाम सुना है आपका और आपकी सेवा के बारे में सुना। काफी अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने आपको इस्तेमाल किया, लेकिन इस अद्भुत रीति से जो प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, इसके पीछे एक और कहानी है जो शुरुआत हुई थी आपकी जीवन के टर्निंग पॉइंट से। सो व्हाट वाज दैट द टाइम इन योर लाइफ? आपके जीवन में वो कौन सा समय था कि आपने अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता करके पहचान लिया? सबसे पहले मैं सबको जय मसीह की बोलता हूँ, और मेरा नाम पास्टर सैमुअल सोनी है, और मैं अमृतसर में रहकर प्रभु की सेवकाई कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास चर्च है, उसके साथ एक छोटा बाइबल स्कूल है, और बहुत सारे सेवक मिलकर हमारे साथ प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। और भी हमारी कोई चैरिटेबल मिनिस्ट्री चल रही है जिसके द्वारा परमेश्वर में इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रभु आशीष दे रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह को कबूल करने से पहले मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूँ कि मेरा जो गांव है वो है धारीवाल, जहाँ पर मैं पैदा हुआ, जहाँ पर पला पोसा, और वहाँ पर मैंने 8 क्लास पास की है। 8वीं क्लास पास की। 8वीं क्लास पास करने के बाद मैं सब्जी बेचने का काम करता था। ओके। और वहाँ सब्जी बेचते बेचते ही एक व्यक्ति ने मुझे एक बार ऐसे ही मशवरा दिया कि आप ऐसा करो कि बाइबल स्कूल में चले जाओ। ओके। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि बाइबल स्कूल होता क्या है। हमारे घर के अंदर चर्च भी लगता था, और हमारा परिवार जो नॉमिनल क्रिश्चियन था, और मेरे दादा दादी चर्च में बैठते थे। बाकी हमारा कोई परिवार का मेंबर कभी चर्च में नहीं बैठा, ना मेरे बाप, ना मेरी माँ, ना मेरा चाचा, ना चाची, ना उनके बच्चे, ना हम भाई बहन कभी चर्च में नहीं बैठे। और आपके घर में आराधना होती थी? हर संडे हमारे घर में चर्च लगता था, फिर भी परिवार का कोई नहीं बैठता था? कोई नहीं बैठता था। तो जब उसने मुझे बोला कि आप भाई बाइबल स्कूल चले जाओ, तो मैं सुन के बहुत हैरान हुआ। तो मैंने कहा हमें क्या करने जाना है वहाँ पे? तो उसने बोला कि भाई चंडीगढ़ में है, अगर दिल करेगा तो रुको, नहीं दिल करेगा तो चंडीगढ़ देख के वापस आ जाओ। ओके। और चंडीगढ़ को देखने के लिए गए थे। लाइफ जो थी बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। थोड़ा थोड़ा नशे में भी धीरे धीरे नशे में प्रवेश हो रहा था मेरा। पर वो समय था जब एक मेरे दोस्त ने मुझे बोला और मैं चला गया। और जब मैं वहाँ पर गया तो बहुत सारे स्टूडेंट थे वहाँ पर, 300 से करीब, 300 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, और जगह बिल्कुल कम थी रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए। बहुत मुश्किल थी, बहुत लंबी लंबी लाइन लगती थी। और जब खाना लेने के लिए लाइन पे हम खड़े होते थे, कभी कभी हम आखिर में जब जाते थे तो खाना ख़त्म हो जाता था। ओहो। कभी कभी सोना मुश्किल हो जाता था। ये बाइबल स्कूल की बात है? बाइबल स्कूल की बात है। अच्छा। फिर उसके बाद एक दिन बहुत बारिश आई उधर, बहुत बारिश।
और गर्मी का दिन था। बारिश आने के बाद बारिश ख़त्म हो गई। मैं छत के ऊपर सोने चला गया। मेरे पास जो बिस्तर था, मैंने जब वो ऐसे ज़मीन पर बिछाया, मुझे दिखाई नहीं दिया, ज़मीन पर पानी था ओहो। और मेरा बिस्तर पूरा भीग गया। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे उसको निकाला और एक दीवार पे डाला कि चलो पानी निकल जाएगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि टुमारो आई लीव, मैं बाइबल स्कूल छोड़ के चली जाऊँगा, ये मेरे लिए जगह नहीं है। जब मैंने जाने के लिए डिसाइड किया तो ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे चंडीगढ़ में एक ना क्रूसेड हो रहा था, बहुत बड़ा, पीटर यंगरीन का। ओके। हाँ जी, पीटर यंगरीन का मीटिंग हो रहा था, 3 दिन का था। तो मेरा एक दोस्त बोला कि आपने जाना तो है, तो एक मीटिंग हो रहा है, उसको अटेंड करके जाइए। तो मैंने कहा ठीक है, चलेंगे, अटेंड करके चले जाएंगे। हम पहले दिन गए तो वहाँ पर बहुत दुनिया आई हुई थी, बहुत लोग आए हुए थे, बहुत बड़े बड़े चमत्कारों की गवाही हो रही थी। लोग बोल रहे थे, किसी कोई बोल रहा था मैं चल नहीं सकता था, अब चल रहा हूँ। कोई विसाखियों के साथ खड़ा होकर गवाही दे रहा है, कोई व्हील चेयर के साथ गवाही दे रहा है। और मैं वहाँ पर खड़ा हुआ सोच रहा था कि ये सब फेक है, ऐसा कभी होता नहीं। ओके। तो मैंने वहाँ खड़े खड़े बोला कि अगर प्रभु आप सचमुच ऐसे काम करते हैं तो एक चमत्कार आप ऐसा करो, मेरी आंखों के सामने करके दिखाओ। ओके। मैं इन आंखों से देखूंगा, अगर तो कर दिया तो मैं बाइबल स्कूल छोड़ के नहीं जाऊँगा। ओके। तेरी खिदमत करूँगा, तेरी सेवकाई करूँगा। और मैंने बपतिस्मा भी नहीं लिया था। अच्छा। जब बाइबल स्कूल में गया था, बपतिस्मा भी नहीं लिया था, पश्चाताप भी नहीं किया था। ये वही बात हो गई गिदोन की जैसे, तू करके दिखा तो मैं मानूंगा। हाँ, तो यही सेम वैसा ही बात होगी। तो मैं फिर बोल के मैं भूल गया कि मैंने बोला है। मैं चला गया वापस बाइबल स्कूल में, सेकंड डे फिर आया, मेरे दिमाग में ही था। तीसरे दिन ऐसा हुआ, आखिरी दिन था, तो जब मैं सबसे पीछे खड़ा था तो चल रहा था प्रोग्राम, सब कुछ लोग भजन बोल रहे थे। भजन बोलते बोलते आराधना चलते चलते मैंने देखा कि एक गाड़ी है मेरे पीछे से आई है। वो गाड़ी को जब उन्होंने मेरे पीछे लाकर खड़ा किया, उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और एक व्हील चेयर को निकाला, व्हील चेयर मेरे बिल्कुल सामने रख दी। मैं देख रहा था, उनकी तरफ ही देख रहा था क्या कर रहे हैं। और व्हील चेयर रखने के बाद उन्होंने एक बहुत कमज़ोर सा व्यक्ति, इतनी उसकी ये बाजू थी और उसने गर्दन ऐसे फेंकी हुई थी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था देखे कि वो मरा हुआ है। उसको उन्होंने गाड़ी से निकाला और मेरे सामने व्हील चेयर के ऊपर बिठा दिया। प्रभु के दास वहाँ पर प्रचार कर रहे थे। प्रचार करने के बाद उन्होंने बोला कि जो बीमार है अपनी अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, मैं प्रार्थना करूंगा। उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। वो व्यक्ति तो हाथ नहीं रख सकता था, पर जो उसके साथ 2 व्यक्ति आए हुए थे, उन्होंने मेरे सामने उसके ऊपर हाथ रखा। प्रार्थना प्रभु के दास कर रहे थे। प्रार्थना करते करते मैं उनकी तरफ ही देख रहा था, बाकी किसी की तरफ नहीं देख रहा था। देखते देखते वो व्यक्ति इतनी जोर से कांपने लगा, पसीनों पसीनी होने लगा, कांपने लगा। कांपते 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 पसीनों पसीनी होकर वो ऐसे सीधा मुंह के बल गिर गया। आपको क्या लगा? तो मैंने सोचा मतलब ये तो व्यक्ति मर गया, खत्म हो गया। और बताना चाहता हूँ कि 5, 7, 10 सेकंड के अंदर वो व्यक्ति उठा और चलकर स्टेज पर गया और उसने गवाही दी कि यीशु ने मुझे जिंदगी दे दी है, जो मांगा था वो मिल गया। फिर मुझे याद आया कि ये बात, ये जो बड़ा चमत्कार मेरे सामने हुआ, यही चमत्कार तो मैंने प्रभु से बोला था कि दिखा मेरी तो मैंने फिर समझ लिया कि प्रभु चाहते हैं कि मैं इधर ही रहूं और वचन को सीखूं और सीख कर मैं प्रभु की सेवकाई के लिए निकलूं। आपको ये देखकर शर्मिंदगी हुई या आनंद हुआ? मुझे बहुत आनंद हुआ और मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा था कि मैं खुदावंद को परख रहा था जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। फिर मैंने बपतिस्मा लिया, उधर जाके पश्चाताप करके बपतिस्मा लिया। और बताना चाहता हूँ कि मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं ज़्यादा। 8 क्लास मैंने शुरू से बोला है, आज भी मेरे पास सर्टिफिकेट 8 क्लास का ही है। और वहाँ पर जब मैं गया, मैंने वहाँ पर कुछ लोगों को इंग्लिश बोलते देखा, इंडियन लोगों को, जो कि मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल परे था। मैं सोचता था इंग्लिश सिर्फ वही लोग बोल सकते हैं जो अंग्रेज होते हैं, इंडियन लोग नहीं बोल सकते। तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने किसी से पूछा ये कैसे बोल रहे हैं, कहते ये तो कई लोग बोलते हैं। फिर मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैंने कहा जैसे ये बोलते हैं ऐसे मुझे भी बोलना सिखा दे।
तो मैं तेरी सेवकाई करूँगा पंजाब में, अनुवाद करूँगा। मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर परमेश्वर ने मुझे ताकत दी। मुझे कुछ नहीं आता था अच्छे तरीके से, ए बी सी भी नहीं आती थी, कलर नेम भी नहीं आते थे, ये जो फ्रूट्स नेम है, संडे मंडे कुछ नहीं आता था। प्रभु ने मुझे ताकत दी और प्रभु ने कहा कि पढ़ना शुरू करते हैं। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। पूरा 1 साल मैं दिन रात पढ़ता रहा इंग्लिश। ओके। किसी से पूछता रहा इसका मतलब क्या होता, उसका मतलब क्या था। प्रभु ने सिखाई और आज परमेश्वर की दया से हम अमृतसर में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति आए उसका ट्रांसलेशन करने के लिए मुझे लेके जाते हैं और प्रभु इस्तेमाल कर रहा है पंजाब में। एक बात है, ये जो आपने अभी कहा, बहुत सारे लोग जो हैं इसको कहेंगे कि 1 साल मेहनत करोगे तो वैसे ही सीख जाओगे। आप कह रहे हो कि ये प्रभु ने सिखाया। प्रभु ने सिखाया, प्रभु ने सिखाया। क्योंकि 1 साल से मैं बहुत सारे लोग को देखा है, कुछ लोग तो ऐसे 10-10 साल 5-5 साल इंग्लिश को रट्टा लगाते हो गया, अभी तक नहीं आया। क्या बात। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम अपनी बुद्धि से, अपनी लियाकत से, अपनी समझदारी से कुछ सीख सकते हैं। सिखाने वाला वो परमेश्वर है। जैसे लिखा हुआ यहोवा का भय, वही बुद्धि का क्या है, स्रोत है। बिल्कुल, मूल वही है। आमीन। जब तक यहोवा बुद्धि देगा, आप अपनी और मैं अपनी बुद्धि से, आप अपनी बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते। बहुत खूब कहा। क्योंकि बहुत बार लोग ये कहते हैं और उनके मन की ये बातें इसी तरह से रहती हैं, पर सच्चाई तो यही कि हम जान ले कि यहोवा देने वाला है। यहोवा देने वाला, हमारी मेहनत पर बरकत करने वाला वो है, हमारी मेहनत को सफल बनाने वाला वो है। बहुत खूब कहा। उसके बाद फिर उसके बाद मैं वहाँ 2 साल स्टडी किया। और स्टडी भी ऐसे क्या किया, मैंने बाइबल वचन, परमेश्वर के वचन को ऐसे सीखा, बड़े दुखों से, बड़ी परेशानियों से। मेरे पास एक पैंट था, एक शर्ट था, एक पजामा था, एक टी शर्ट थी। सर्दी में पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। और मुझे वो कॉलेज वालों ने एक जैकेट दिया था किसी ने, वही जैकेट मैं पहनता था, वही धोता था। साबुन नहीं होता था, पेस्ट नहीं होता था। कभी एक बार तो मैंने वो जो साबुन है, साबुन के ऊपर ब्रश लगा के ऐसे ब्रश कर लिया, मेरे मुंह में वो हो गए, छाले हो गए। और बहुत तंगी से, बड़ी मुसीबत से, बड़ी परेशानियों से हमने 1-2 साल स्टडी किया। और मैं ये जानता था, ये जो मैं दुख झेल रहा हूँ, ये जो परेशानियाँ झेल रहा हूँ, ये परेशानियाँ मेरी थोड़े समय के लिए है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे आने वाले समय में जरूर बढ़ाएगा। और मैं वहाँ पर 1997 की बात कर रहा हूँ, 1997 उस सन की बात कर रहा हूँ मैं। उस समय मेरे पास पैंट भी नहीं था अच्छे तरीके से, कपड़ा भी नहीं था। उस समय मैं ये कहता था, मेरे दोस्त भी अभी मेरे पास, मेरे गवाह है मेरे साथ, मैं उनको बोलता था कि एक दिन हम बाइबल स्कूल खोलेंगे और बाइबल स्कूल खोलेंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। और मैं अपने एक दोस्त को बोलता था, वो बोलता तू पागल हो गया। मैंने कहा तू देखेगा, तू पढ़ाने के लिए आएगा। और वो दर्शन परमेश्वर ने पूरा किया। वो व्यक्ति मेरे पास बाइबल स्कूल में पढ़ाने के लिए आता था। अभी वो चला गया, इटली चला गया। और कहने का मेरा मतलब यह है कि परमेश्वर के सामने जब आप कुछ मांगते हैं, परमेश्वर के लिए दुख झेलते हैं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए जब आप संकट से गुजरते हैं, तो परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछने वाला खुदा है। पहली बार आपने कहा कि अगर तू परमेश्वर है तो चंगाई मेरे सामने करके दे। परमेश्वर ने करके दिखा दिया। आपने अपने दोस्त को बोला कि तू जो है यहाँ पर पढ़ाएगा। 27 साल बाद आज वो यही हो रहा है। हो रहा है। राइट। प्रभु अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। बहुत अद्भुत रीति। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना? आपके पास ऐसा क्या है? मेरे पास तो कुछ नहीं है, सब कुछ खुदा है, खुदा का ही। हालेलुया, बहुत बढ़िया। मैं ना तो मेरी अपनी समझ है, ना मेरी कोई अपनी लियाकत है। मैं आज तक भी ये जो कपड़े भी पहनता हूँ, मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु कपड़ा तू देता है तभी मैं अपना तन ढकता हूँ। खाना तू देता है तभी मैं अपना पेट भरता हूँ। छत तू देता है तभी मैं उस छत के नीचे सो पाता हूँ। परिवार तूने दिया है, परिवार तेरा है। बच्चे तूने दिए हैं, बच्चे तेरे हैं। सेवकाई तेरी है, मैं सिर्फ इसको देख रेख करने के लिए, कुछ नहीं है मेरा। मालिक वो, मैं मजदूर। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत गवाही है आपकी। मुझे आशा है इस गवाही से लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा, उनको सच्चाई समझ में आएगी। आमीन। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपके जीवन में बहुत से आशीष करे। इतनी सुंदर सीधी गवाही आपने सुनी है। यदि आपके मन में भी अपनी गवाही शेयर करने का या कुछ ऐसा जो आपको प्रभु से प्रेरणा मिली हो शेयर करना चाहते हैं, आप विजनरी रेडियो टीवी के प्रोग्राम्स में आ सकते हैं। मैं हूं पास्टर आकाशदीप शर्मा, एक ऑनलाइन पास्टर आपके साथ, आपके पास। कहूंगा यदि आपके मन में प्रभु की ओर से बोझ है तो जरूर इन्हीं नंबर्स पर आप अपनी ऑफरिंग्स हमें भेजिए, ताकि हम सेवकाई के और भी नए कार्य अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में,
अलग अलग भाषाओं में कर सकें। प्रभु आपको आशीष करे। नीचे लिखे नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। कृपया करके फ़ोन ना करें, मैं फ़ोन पर तो जवाब नहीं, पर व्हाट्सएप पे ज़रूर जवाब दूंगा। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। जय मसीह। इस खूबसूरत दुनिया के अलग अलग चेहरे, कोने कोने के चेहरे, इस देश के चेहरे, उस देश के चेहरे, चेहरा कोई भी हो, लेकिन उस पर मुस्कुराहट सिर्फ यीशु मसीह के नाम के कारण ही होती है।